माँ तुझे पता है कल मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे वाह, कल तो तू पास हो जाएगी। हाँ पास तो हो जाऊंगी, पर मुझे आगे और पढ़ना है। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, तू जाने और तेरा बापू। माँ सुन तो। माँ सुन, तू बापू से बात तो कर सकती है ना। देखेंगे, अभी तो तू जल्दी चल। माँ तू कर लेगी ना बात। माँ सुन ना। अजी सुनो, अपनी छोरी आगे पढ़ना चाहे है। गांव में जहां तक स्कूल थी पढ़ा दिया मैंने। अभी से घर गृहस्थी का काम सीखा, काम आवेगा इसके। अरे तारा, इतने अच्छे नंबर आए हैं, फिर तुम यहाँ मुंह उतार कर क्यों बैठे हो? क्या करूँ मैम अच्छे नंबर का, आगे तो पढ़ नहीं सकती। बापू ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? अच्छा चल, मेरे साथ चल। उनको अभी कुछ पता नहीं, तो बेचारे मना ही करेंगे ना। मैं बात करती हूँ उनसे। बहन जी आपकी सब बात मानी कि आगे की पढ़ाई कितनी जरूरी है। तारा पढ़ेगी तो इसका भविष्य बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। पर बहन जी, हम तो ठहरे ठेठ गांव के लोग। तारा क्या करे और क्या ना करे, ये हमें क्या पता। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। तारा की लगन जिसमें होगी हम वही चुनेंगे। बहन जी, इसके हाथ में तो दिन भर कपड़ा और सुई धागा ही रहता है। मुझे पता है, कशीदे का रुमाल काट के मुझे भी तो दिया था। और अब तो मुझे सिलाई भी आ गई है। बापू की बंडी भी तो मैंने ही सिली थी। वो तो तेरे भविष्य में काम आएगा। पर बहन जी तो तेरे भविष्य की, तेरे आगे की पढ़ाई की बात करे। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आज का जमाना हुनर का है। जिसके हाथ में हुनर होगा, जीत उसी की होगी। बहन जी आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैं बताती हूँ। आज सरकार ये मानती है कि अगर हर हाथ में हुनर होगा तो ना सिर्फ वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, बल्कि औरों को भी रोजगार देगा। तो आपका ये मतलब है कि सिलाई की पढ़ाई करे ये छोरी? अरे तो भूमजी दर्जी की दुकान भेज दे इसे, और होशियार हो जाएगी। अरे भूमजी दर्जी के यहाँ नहीं, आज सरकार ने कौशल विकास के लिए देश भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हैं और अपने गांव के सबसे नजदीक है जयपुर। तो आपके कहने का मतलब है बहन जी तारा को जयपुर भेज दूं? नहीं बहन जी, मैं तो ये सोचकर ही मर जाऊं। अरे घबराने की बात नहीं है। जयपुर में आरबीटीआई सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। और तो और रहने के लिए हॉस्टल भी है और खाने के लिए मेस भी। ये 16-17 साल की तो है, इस नन्ही सी जान को जयपुर? नहीं, मेरा तो मन नहीं मानता। आपका मन ये तो मानता है ना कि तारा आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। बहन जी ये तो तय है कि अपनी छोरी को आगे पढ़ाऊंगा। पर अच्छा तो ऐसा करते हैं, जयपुर चलते हैं और कॉलेज देख लेते हैं। आप लोगों को कुछ समझ आए तो ठीक, नहीं तो इसके लिए फिर कुछ और देखेंगे। ये है भारत सरकार का एक खास इंस्टीट्यूट आरवीटीआई, यानी रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, यानी सिर्फ लड़कियों के लिए। आइए। फिर हमको मैम ने बताया कि यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे ड्रेस मेकिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, DTP, AD, SP in English, stenographer and SA in Hindi। ये सब कोर्सेज ऐसे हैं जिनको करके लड़कियां भी न सिर्फ अच्छी नौकरी पा सकती है, बल्कि खुद का काम शुरू करके औरों को भी रोजगार दे सकती है और स्किल इंडिया के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका भी निभा सकती है।
और ये है हॉस्टल। हॉस्टल ऐसा कि सारे स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित और घर जैसा वातावरण मिले, साथ ही साथ मेस भी, ताकि स्टूडेंट्स को शुद्ध और सात्विक खाना भी मिले। सब कुछ देखने के बाद मुझे तो तसल्ली हो गई कि मैं तारा को यहाँ भेज दूँ, पर यहाँ दाखिला कब और कैसे होगा? 10वीं के बाद के कोर्स को CTS कहते हैं और जून महीने के आखिर में लोकल समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और RVTI की वेबसाइट पर इसका विज्ञापन आता है। ठीक है, और 10वीं में आए नंबरों के हिसाब से मेरिट बनती है। बस एक आखिरी बात बहन जी, इतना बड़ा कॉलेज है, फिर यहाँ रहना खाना, मुझे कितने रुपयों का इंतजाम करना होगा? इतना सस्ता कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों बेटी, खुश? मैंने अपने बचपन के शौक, कपड़े और सुई धागे को ही अपना प्रोफेशन बनाने का सोच लिया और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। समय अपने पंख लगाकर उड़ता ही गया। मेरी कल्पनाओं ने भी उसके साथ उड़ान भरी। गुड़िया के साथ खेलते कभी कल्पना की थी कि इसको ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी, इसको वैसी ड्रेस पहनाऊंगी। वो सब आज मैं सच कर रही थी। इतना ही नहीं, RVTI ने मुझे एक और चीज दी है और वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसी के साथ मैं आगे बढ़ती ही गई। मैम नमस्ते। अरे तारा, तुम शॉपिंग करने आई हो? जी नहीं मैम, ये बुटीक मेरा ही है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? जी मैम, आपके कहे मैंने RVTI में एडमिशन लिया, CTS का कोर्स किया, उसके बाद इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स किया, फिर खूब मेहनत करती रही और देखिए आज मेरे साथ 5 और औरतें काम कर रही। अरे वाह। पकड़ के दामन हुनर का, कर मजबूत इरादे, अपनी क्या औरों की भी नैया पार लगा दे। स्किल इंडिया, भारत का स्वर्णिम भविष्य।